कि रे मात पिता के मरे बाद आंसू टपका करके होगा, रोते हैं ना माँ बाप के मरने के बाद, देखा हमने। भले मात पिता के मरे बाद आंसू टपका करके होगा, और जीते जितने कोई काटे फिर फूल चढ़ा के होगा। भले रलते कपड़े पे न रहे तरसते, तेरी शाल गुसाले में डाका के होगा। स्टेशन पर कंबल बांटते सर्दियों में, वो फायदा तब है जब घर में माँ बाप संपन्न है। बांटिए, अगर माँ बाप को वस्त्र नहीं पहनने के लिए आप दानी बनते हो, एक कंबल देंगे ना, 5 आदमी हाथ लगवा के फोटो उतार के सोशल मीडिया पे डालेंगे, देखिए हमने दान। और दान का मतलब पता ही नहीं, तुम पाप कर रहे हो। दान कहाँ से कर रहे हो? दान का तो पता भी नहीं होना चाहिए खुद को भी कि मैंने किया है, याद नहीं होना चाहिए, करके भूल जाना चाहिए। या तो करो ना, इससे अच्छा करो ही नहीं, आप पाप कर रहे हो। अगर कर रहे हो, आज कल एक चीज और प्लेट हमको आया एक बनिया दिल्ली का, उस टाइम निर्माण चल रहा था, कहीं बंगाल से नए आए, यहाँ कुछ नहीं, छोटी सी कुटिया खाना बना, देखते अड़ोसी पड़ोसियों को गालियां देते, बोले बाबा पता नहीं कहाँ से आके बैठे। अब एक लाला है, बोले बाबा गेट में बनवा दूंगा बाहर वाला, लेकिन मेरी प्लेट लगवानी पड़ेगी। हम बोले तुम तो पाप कर रहे हो, तुम पुण्य कहाँ से कर रहे हो, हमको आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के घर में सिर्फ भगवान का नाम लिखा जाएगा, राम सीता भगवती दुर्गे काली माता, सब जो लिखा जाएगा भगवान घर में, भगवान का नाम लिखा जाएगा, ना कि तेरा हम नाम लिख दे लाला। तो भैया जा अपना किसी धर्मशाला में कमरा बनाओ और वहां पर लिखवा दे, प्लेट लगवा दे, वहां पर क्या होगा उससे? आप दिखावा कर रहे हैं। किरे लगते कपड़े में रहे तरसते, तेरी शाल साले बना के क्यों होगा, और मात पिता के मरे बाद आंसू टपकाते हैं क्यों होगा। बोले भोजन दिन पर ही भूखे मरते, तेरे लगा के भंडारे क्यों होगा, और मात पिता के मरे बाद आंसू टपकाते हैं क्यों होगा। बोले हरी सभा में इज्जत उछाले, फिर पगड़ी की रस्म निभाता क्यों होगा, और माता पिता का बड़े बात आंसू टपकाता क्यों होगा। अगर बैठा ना पिताजी कहीं 4 आदमी के बीच में, वहां छोरा डांट देता है उसको, बोले बोले ये काम करना चल, बोले खड़े। ऐसे ही माई बैठी है ना, अगर बेटा बेटी या बहू आके बोल दे तो वो स्वाभिमान है, तो आप हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे कि 4 आदमी के बीच में बैठा उसको कोई डांट दे, सबसे बड़ा अपमान। अकेले में बोलिए जो बोलना है, लेकिन सबके सामने बोलना इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। हमको भी बाद में समझ आई ये सब चीजें, पहले नहीं समझ में आई थी, जब बीत गई सब कुछ अंदर से बीत गई। बोले बादाम खाते हैं, बोले बादाम तो नहीं खाते हैं, बोले ठोकरे खाएंगे जीवन में। अगर बादाम खाने से बनाए तो भैया जम्मू कश्मीर वाले सारे साइंटिस्ट मिल जाए। दुख और ठोकरे जितने खाओगे जीवन में उतना ही अनुभव होगा, और दुख नहीं आएंगे तो भगवान को नहीं जान पाओगे। मीराबाई ने दुख देखा, भगवान मिल गए। अच्छा, हमारे सवाल रहते हैं बच्चों के, लगभग एक सवाल बहुत ज्यादा रहता है कि महाराज जी बहुत भक्ति करते हैं लेकिन परेशान बहुत ज्यादा है, दान बहुत करते हैं लेकिन दुखी बहुत ज्यादा है, कर्म बहुत करते हैं लेकिन दुखी बहुत ज्यादा है। अब हमने कहा कि बात तो सही है तुम्हारी, भक्ति करो लेकिन फिर भी क्यों दुखी हो। किसी संत जी ने कहा कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपको दुखी ही छोड़ दिया, सुखी नहीं करना चाहते। बोले आप तो बात को टाल रहे हो, अपने ऊपर से पिंड छटवा रहे हो, जानते नहीं इसलिए। अब हमने कहा बोल तो ठीक है, हमने फिर पूछा महात्मा जी से कि महाराज जी अब हमको तो भक्तों ने ये कहा कि आप पिंड छटवा रहे हो, सही सही बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि जीवन में जब दुख आता है तो समझ लीजिए भगवान आपके बहुत नजदीक है। क्यों? दुख में ही भगवान को आत्मा से याद करते हैं, जो रो के भगवान को आत्मा से रो के जो पुकारता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, मीराबाई पर दुख आया भगवान प्रकट हो गए, माता सबरी पर दुख आया भगवान प्रकट हो गए, भक्त प्रहलाद पर दुख आया भगवान प्रकट हो गए, भक्त केवट पर दुख आया भगवान प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र जी कहने लगे केवट को कि केवट मेरी नौका को पार लगा दो। केवट ने कहा कि प्रभु आप संसार की नैया पार लगाते हो और आप मुझे कह रहे हो कि केवट मेरी नौका को पार लगा दो। बोले ये सब तो मुझे अपने भक्त के लिए करना पड़ रहा है, अवतार धार किया। भगवान अपने भक्त के लिए पूरी सृष्टि का भी संहार कर सकता है। हमने देखा, हमने पढ़ा, महाभारत में क्या हुआ, अर्जुन कृष्ण भगवान के जो सखा मित्र थे अपने एक मित्र के लिए 18 अश्वनी दल सेना को खपा दिया। दरबार की भगवान सच्चा है, भक्त भगवान के प्रति सच्चा है तो भगवान अपने भक्त के लिए पूरी सृष्टि को भी बदले कर सकता है। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मुझको कहां ढूंढे रे नर मूर्ख, मैं तो तेरे पास में न कर से कैलाश